अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट गाइड टू इटली का आज हम लोग एपिसोड 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हाउ टू सिलेक्ट रेलेवेंट प्रोग्राम्स इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए भी था, कि रेलेवेंट प्रोग्राम, रेलेवेंट फील्ड जो है वो हम लोग किस तरह से सिलेक्ट करें। और सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करें, इटली के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी अच्छी है, कौन सी जो है वो बुरी है, किसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए, किसके अंदर नहीं लेना चाहिए, फील्ड कौन सी अच्छी है। ठीक है, हम किस फील्ड के अंदर जो है वो आगे मास्टर्स को अपने परस्यू करें। बैचलर्स हमने कर लिया है, अब बैचलर्स के आगे जो है वो कौन सी हम लोग जो है वो फील्ड सेलेक्ट करें कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, उसका स्कोप हो आगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आज की हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, इस एपिसोड के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे कि आपने जो है वो फील्ड्स किस तरह से जो है मतलब स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हैं जिसको फॉलो करते हुए जो है वो आप इस काम को जो है वो कर सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि आपने सबसे पहले तो अपनी जो बैचलर्स जिस जो आपकी डिग्री है, सबसे पहले तो आपने उसका स्कोप देखना है और उसकी जो है वो फील्ड्स देखनी है कि कितनी जो है वो आगे फील्ड्स निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बैचलर्स किया था। ठीक है, अब हमें पता था और हर एक बंदे को पता होता है, जब आप 4 साल गुजारते हो किसी फील्ड के अंदर तो आपको ये आइडिया होता है कि इस बैचलर्स डिग्री के आगे जो है वो क्या क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जिसके अंदर आप जो है वो काम कर सकते हो। जैसे हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट किए थे तो हमें पता था कि हम प्लानिंग में भी जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, हम जो है वो इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो बंदे को पता होती हैं। तो उन फील्ड्स को आप जो है वो सिलेक्ट करते रहें, मतलब लिखते रहें, मैं ये वाली फील्ड जो है वो मैं कर सकता हूँ, ये फील्ड में कर सकता हूँ, ये प्रोग्राम्स जो हैं वो मेरी बैचलर डिग्री से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं मास्टर्स कर सकता हूँ और वो मेरे लिए जो है वो फ़ायदा देंगे। अगर आप कहीं पे बैचलर्स के बाद जो है वो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के ज़रिए से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बंदे को समझ में आती हैं कि हाँ यार, ये वाला जो काम है, ये जो फील्ड है, ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर इसके अंदर मैं चला गया, जैसे सस्टेनेबिलिटी की काफ़ी सारी जो है वो आगे डिमांड है, सस्टेनेबिलिटी या फिर जो एनर्जी वाली साइड है या एनवायरनमेंट वाली साइड है, उसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो काफ़ी स्कोप होता है उसका। या ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये तो इंजीनियरिंग के हिसाब से होंगी। आपका अगर बैचलर जो है वो इंजीनियरिंग में नहीं है, बीएस में है या किसी और में भी है, तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा बैचलर्स के बाद के आगे कितने रास्ते हैं आपके पास, मतलब कितनी ज़्यादा जो है वो फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, स्कोप क्या है आपका बैचलर्स का। सबसे पहले तो आप वो जहन में बनाएं कि मुझे जो है वो इस और इस इन 3 चीज़ों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है। 3 आप जो है वो अपने फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर लें। कैसे कर सकते हैं? आप जो है वो इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, एआई की मदद ले सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह उसके ऊपर सर्च मारें, भाई मेरी बैचलर्स की फील्ड ये थी, भले ही आपने जॉब ना भी की हो, तो आप जो है वो सिंपली इंटरनेट के ऊपर सर्च करें कि मेरी जो बैचलर्स की डिग्री थी वो ये थी, आगे मैं जो है वो किस किस फील्ड के अंदर जो है वो जा सकता हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। चैट जीपीटी यूज़ करें या इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर लिख के जो है वो यूज़ करें, तो आपको जो है वो इसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो आ जाएगी। या जो आपके सीनियर्स यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने भी किया था, यहाँ पे जितने हमारे सीनियर्स आए हुए थे इटली के अंदर, तो हमने उनसे कंसल्ट किया था, उनसे पूछा था कि भाई कौन सी फील्ड जो है हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, हम किस फील्ड को जो है वो टारगेट करें। तो आप उनसे भी जो है वो बात से कंसल्ट कर सकते हो। आपके बैचलर्स, आपके जो यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर थे या कहीं और से कोचिंग वगैरह से कहीं से भी, वो जो पहले से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं इटली के अंदर, तो आप उनसे जो है वो बात करके पूछ सकते हो कि यार मेरे लिए आगे क्या कौन सी फील्ड जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, ये जो सारा काम हो रहा है ये सिर्फ फील्ड या प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है। ठीक है, आपने 4-5 फील्ड जो है वो सिलेक्ट करके रखनी है, अपने जहन में बना के रखनी है कि भाई ये 4-5 फील्ड हैं जिसके अंदर मैं जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। फिर आखिरी चीज़ जो है वो आपका अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है कि आपको जो है वो किसी मखसूस चीज़ का इंटरेस्ट हो।
किसी मखसूस फील्ड के अंदर जो है वो इंटरेस्ट हो कि भाई मुझे इसी के अंदर जो है मास्टर्स करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं जब आप जो है वो किसी फील्ड को, किसी प्रोग्राम को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होगे। अच्छा, अब यहाँ तक आपने जो है वो 3-4 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। भाई मैं एनर्जी इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, ठीक है, मैं मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मैं जो है वो फूड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में भी आ सकता हूँ जो हम लोगों ने सेलेक्ट की थी, मतलब सेलेक्ट नहीं की थी, हो गया था हमारे साथ वो, लेकिन एज एन एग्जाम्पल कि मतलब ये 4-5 फील्ड्स हैं जो मेरे इंटरेस्ट की हैं या फिर जो मुझे लग रहा है बेहतर है, जिनको मैं आगे जो है परसू कर सकता हूँ। आपने 4-5 फील्ड जो है वो चेक कर ली और सिलेक्ट करके अपने पास जो है वो नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना और यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सेग्रीगेट करना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी चूज़ करें, जिसके अंदर आपके आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो फेवरेट या जो आपने सेलेक्ट किया है प्रोग्राम, वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, इसके अंदर ये वाली फील्ड है, इसके अंदर ये वाली फील्ड है, इसके अंदर ये वाली फील्ड है। तो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आप लोगों ने सेग्रीगेट करनी है, जिसके अंदर आपकी मर्ज़ी के जो है प्रोग्राम्स हैं। यूनिवर्सिटी सेग्रीगेशन के अंदर क्या चीज़ें या कौन से फैक्टर्स जो है वो मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। एक तो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है और इटली के अंदर जो है वो उसकी रैंकिंग क्या है, ये चीज़ आप लोगों को जो है वो सबसे पहले देखनी है। कैसे देखनी है वो हम लोग वीडियो के एंड में जो है वो एक ट्यूटोरियल टाइप का भी जो है वो करके देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने रैंकिंग देखनी है कि भाई उसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी हो। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि वो यूनिवर्सिटी किस सिटी के अंदर है, ठीक है। जैसे अभी हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा जो है वो पादवा सिटी की जो है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसके डिफरेंट कैंपस हैं। ये विचेंजा में एक कैंपस है और बाकी कैंपस सारे इसके पादवा में। तो आपको पादवा के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई जो पादवा सिटी है किस तरह का सिटी है, उसके अंदर जॉब्स का रेशो क्या है और महंगाई वगैरह तो नहीं है, मतलब जो आपका लिविंग एक्सपेंस वगैरह होता है खाने पीने का और दूसरे जो आगे पीछे के एक्सपेंस है वो कितने होते हैं। क्योंकि कुछ सिटीज़ यहाँ पे ऐसे हैं जिन जहाँ पे जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन या जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जैसे कैपिटल है इसका रोम हो गया, मिलान है, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी थोड़े से ज़्यादा पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे हम लोग हैं। हम लोग भी विचेंजा में हैं, ठीक है। पादवा का जो एक कैंपस है वो विचेंजा के अंदर है। तो सिटी कौन सी है और उस सिटी के अंदर जो है वो आपको एक्सपेंसेस कितने पड़ेंगे, स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग पहले से जो है वो यूनिवर्सिटी सेग्रीगेशन के अंदर ही जो है वो जहन में रखें और यूनिवर्सिटी जब सेग्रीगेट करें तो इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स का जो है वो मद्देनज़र रखें कि ये वहाँ पे जहाँ पे मैं जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये सिटी में जो है वो जॉब रेशो काफ़ी कम है, आपको जॉब जॉब नहीं मिल पाएगी वहाँ पे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो फ़ायदा नहीं है उसके अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई तो कर दोगे, आपको एडमिशन भी ऑफ़र हो जाएगा अगर, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको जो है वो खुद ही मतलब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप उसको पहले से ही जो है वो साइड पे कर दो उस वाली सिटी को कि भाई नहीं मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हमारा एक था कि भाई हम किसी और सिटी के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कोई जानने वाला ही नहीं है, हम लोग पूछेंगे किससे क्या, गाइडेंस किससे लेंगे, कुछ सीनियर्स वीनियर्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस सिटी के अंदर कोई आपका जानने वाला है, कोई जो है वो मतलब ऐसा हो जो आपको गाइड वाइड कर सके, वैसे मिल तो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपको देखनी है, सबसे मेन क्या कि सिटी के अंदर एक्सपेंसेस कितने और जॉब रेशो क्या है, ठीक है, और एकोमोडेशन वगैरह का क्या सीन है। देन उसके बाद फिर एप्लीकेशन फ़ीस उस यूनिवर्सिटी की जो है वो कितनी है और अगर हम उसके अंदर अप्लाई करें तो वो क्या जो है वो मतलब हम अगर उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं और हमें एडमिशन मिल रहा है तो हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को सेग्रीगेट कर रहे हैं ना, तो मतलब उसकी एप्लीकेशन फ़ीस अगर ज़्यादा है, 50 यूरो है या फिर 100 यूरो है या फिर 150 यूरो है, वैसे इतनी होती तो नहीं है लेकिन मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई अगर 150 यूरो है और आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आने के,
जो कि आप जो है वो रिक्वायरमेंट वगैरह पढ़ लोगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये है, ये इतनी परसेंटेज जो है या फिर इतनी जीपीए जो है वो रिक्वायर करती है, इसके अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इसके अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आपको पता लग जाएगा कि यार इसके अंदर अगर इतनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो चीज़ें हैं वो इससे मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो मैं क्यों अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के मतलब अपने पैसे क्यों ज़ाया करूँ एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर, तो आप उसको साइड पे कर दो, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही हैं तो आप जो है वो उसके अंदर अप्लाई करो। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस को भी जो है वो आप लोगों को देखना होगा, क्योंकि बजट हमने पिछले ही वीडियो के अंदर देखा कि बजट कितना अच्छा खासा लंबा जा रहा था, तो जितने पैसे बचा सकते हो भाई बचाओ। फिर जो चीज़ है वो आपने देखनी है यूनिवर्सिटीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए कि कोर्सेज़ उसके अंदर कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। और जो पहले स्टेप के अंदर आपने 3-4 कोर्सेज़ 3-4 फ़ील्ड जो है वो अलग किए हैं, अब आप देखो कि वो उस यूनिवर्सिटी के ऑफ़र्ड कोर्सेज़ के अंदर है या नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए थी कि कोर्सेज़ उसके अंदर अगर आपकी मर्ज़ी के हैं, तो तब आप उसको सेग्रीगेट करो, तब आप उसको जो है वो सिलेक्ट करो। फिर मज़ीद यूनिवर्सिटी की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो टारगेट करते हैं कि भाई इटली में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी रैंकिंग ये, इसकी हिस्ट्री ये, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह का उनको माहौल मिलता है, ये सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोग्राम्स कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है पूरा मौजूद है। एक चैनल में खुद कल परसों जो है वो देख रहा था, यूरो ड्रीम्स के नाम से है, स्टूडेंट गाइड करके इसी तरह से कुछ है, यूरो ड्रीम्स के नाम से है चैनल। उसके ऊपर तकरीबन इटली की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी मतलब अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में उसने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाली हुई है। तो आप वहाँ से भी यूनिवर्सिटी सेग्रीगेशन के लिए जो है उस वीडियो को भी जो है वो देख सकते हो कि अगर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अच्छा, अब आपने जो है वो फ़ील्ड्स सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ सेग्रीगेट कर ली कि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें जो मैंने अप्लाई करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो एप्लीकेशन का होगा। एप्लीकेशन के लिए जो उस यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन लेटर चाहिए भाई, सीवी चाहिए और ये चीज़ें चाहिए, वो सारी आपने एक जगह करनी है और सिंपली अप्लाई करना है। अब लास्ट में हम जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ स्क्रीन के ऊपर ही जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से सर्च करना है और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो मैं डाल दूँगा। आप जो है वो उसको खोलें, डायरेक्ट उसके प्रोग्राम्स आएँगे। आपने जो अपने फ़ील्ड्स, अपने प्रोग्राम्स जो हैं सिलेक्ट किए होंगे, भाई ये मुझे जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट है और इस इन प्रोग्राम्स के अंदर मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे मास्टर्स करना है। आप उनके अंदर जो वो सर्च करें सिंपली कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, मतलब एक तरीका, एक मेथड जो है आपको बता दूँगा मैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मेरे पास हैं जिनके जिनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, तो उसकी जो है वो हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह देख लेंगे। बाकी उस तरीके से, मतलब उस तरीके से आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है और कैसे आप जो है वो उनके प्रोग्राम्स वगैरह वो कौन से ऑफ़र करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे आप जो है वो गैदर कर सकते हो। तो उसके ज़रिए से फिर आप अपनी जो है वो रिसर्च कंप्लीट करके यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हो। ये अभी से आपने जो है वो स्टार्ट कर देना, अगर आपने अप्लाई करना है 2025। वैसे ही हम लोग लेट हो चुके हैं, काफ़ी सारे एडमिशन जो है वो ओपन भी हो गए हैं और कुछ तो जो है वो क्लोज़ भी हो गए हैं, फर्स्ट कॉल उनकी क्लोज़ हो गई है और कुछ की जो है वो जनवरी के अंदर क्लोज़ होने वाली है, कुछ की फरवरी के अंदर क्लोज़ होने वाली है। तो इतना जो है वो आपने लेट नहीं करना है, ये बस जल्दी-जल्दी जो है उसको निपटाएँ। अच्छा जी, तो अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी जो रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं, वो या फिर जो मेरा इंटरेस्ट है वो किस किस फील्ड के अंदर है, फ़र्ज़ करो कि भाई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है या आपने जो है वो पूछा है किसी से कि ये वाली फ़ील्ड कैसी है और आपका इंटरेस्ट बन गया कि मुझे इसके अंदर मास्टर करना है, तो पहली फ़ील्ड आपने ये सिलेक्ट कर ली। दूसरी आपने बोला कि भाई मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में भी जो है वो चांस है कि भाई मैं जो है वो कर सकता हूँ, भाई मुझे इंटरेस्ट है, मैं अगर इसमें मिल जाएगा मास्टर्स में इसमें भी कर लूँगा। देन भाई आपके पास कुछ और फील्ड आ गई, फ़र्ज़ करो कि बोलो भाई नहीं मुझे एरो स्पेस इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो चाहिए मास्टर्स, ठीक है। ये 3-4 इस तरह की पूरी आपने एक एरोस्पेस इस तरह की आपने जो है पूरी लिस्ट बना लेनी है कि भाई मैंने या जो मेरी जो फेवरेट फील्ड्स हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। वो जैसे हमने तरीके जो है वो पीछे अभी देखे, चाहे सीनियर से कंसल्ट करके, चाहे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, चाहे जो है वो इंटरनेट से कुछ भी जो है वो करके आपने सारी फील्ड्स जो है वो निकालनी। अब आपने देखना है कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी को सेग्रीगेट करने के लिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन
फील्ड्स के अंदर जो है वो आपको ऑफ़र कर रही हैं, प्रोग्राम आपको जो है वो मास्टर्स जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है, तो उनको सर्च किस तरह से करना है, उनको किस तरह से देखना है, और वो वाली चीज़ें जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की। ठीक है, तमाम नहीं हैं, ये कुछ हैं जो है वो पहले से मैंने फ़िल्टर किए हैं, जिनके बारे में मुझे पता था और जहाँ मुझे पता है कि भाई यहाँ से जो है वो उनके प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो खुद करना है। हम सिर्फ यहाँ पे एज अ ट्यूटोरियल जो है वो इनको देख रहे हैं कि भाई किस तरह से ये वाली लिस्ट आपने बनानी है और कैसे जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो ये कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है। जैसे भाई आपने सबसे पहले तो एक यूनिवर्सिटी देखी, यूनिवर्सिटी दी मिलानो। ठीक है, पॉलीटेक्निको दी मिलानो, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिटी मिलान के अंदर एक बहुत बेहतरीन और काफ़ी जो है वो हाई फाई आपके पास यूनिवर्सिटी है, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो तकरीबन 50 यूरो है। इसके अंदर आइल्स जो है वो मैंडेटरी नहीं होता। आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जैसे हमने पिछली एपिसोड के अंदर डिस्कस किया था, जो आपको यूनिवर्सिटी से बनवाना है, तो आप उन चीज़ों को लेके इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसकी फ़र्स्ट कॉल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वो शायद गालिबन अक्टूबर में खुली थी और 2 दिसंबर को उसकी जो थी वो लास्ट डेट थी। हम लोग उसके अंदर जो वो लेट हो गए हैं। अब इसकी सेकंड कॉल जो खुलेगी वो जनवरी 13 से फरवरी 27 तक खुलेगी। ठीक है, इसी तरह फिर सैपिएंजा यूनिवर्सिटी है, जो कि एक और काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के अंदर। रोम जो सिटी है उसका हमारा इटली का जो कैपिटल है, उसके अंदर एक सिटी है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है सैपिएंजा, वो भी काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर आइल्स जो है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये सारा डाटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? आपको यूट्यूब चैनल जो मैंने आपको बताया है, यूरो ड्रीम्स वाला, या फिर इस तरह के बहुत सारे और चैनल्स हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप जो है वो खुद यूनिवर्सिटी की भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके भी जो है वो आप खुद भी जो है वो सर्च कर सकते हो और इस तरह का अपना एक जो है वो एक टेबल वेबल बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन अभी खुली हुई हैं, दिसंबर 5 से जो है वो ओपन हुई थी और अप्रैल 29 तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और इसकी सिर्फ एक ही कॉल आती है, काफ़ी लंबी। बाकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी सेकंड कॉल मतलब 2 कॉल्स आती हैं। इसकी फ़र्स्ट कॉल जो है वो ख़त्म हो गई है, सेकंड अभी आएगी। पादुआ यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फूड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 30 यूरो है। इसकी सैपिएंजा की भी जो है वो 30 यूरो है, लेकिन इसके अंदर आप इस 30 यूरो के अंदर आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। पादुआ के अंदर, का फोस्कारी के अंदर, बरगामो के अंदर, और जो है वो इस तरह की जितनी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर आप अप टू 3 या अप टू 2 प्रोग्राम जो है वो प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करके 30 यूरो के अंदर ही जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कि भाई एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपने प्रायोरिटी वाइज जो है वो अपनी फील्ड्स रख देंगे, भाई इसमें हो मेरा एडमिशन, अगर इसमें नहीं हो रहा तो फिर इसमें आप जो है वो कंसिडर करो। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, वो आप एक फ़ीस के साथ जो है वो एक ही एप्लीकेशन फ़ीस के साथ जो है वो लेके चल सकते हो। तो कंडीशंस हैं और काफ़ी सारी जो है रिक्वायरमेंट्स है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी है। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं जब आप यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सेग्रीगेट कर रहे होते हो। पादुआ के अंदर भी आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो। इसकी पहली कॉल जो है वो नवंबर 2 से खुली थी, अभी भी जो है वो खुली हुई है। इसके अंदर ज़्यादा देर नहीं करना, अप्लाई कर दो। पिछले साल हमने भी कुछ इसी तरह से, जो हमारा दिसंबर का एंड था, ये जो जनवरी का स्टार्ट था, हमने उसी में अप्लाई किया था और फरवरी के एंड तक या फरवरी के मिड तक जो है हमारा रिप्लाई आ गया था कि भाई हमें एडमिशन जो है वो ऑफ़र हो गया है। तो इसके बाद फरवरी के बाद जो है वो इसकी सेकंड कॉल भी खुलेगी, ये इसकी फ़र्स्ट कॉल है। ठीक है, इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड करती है हर प्रोग्राम के ऊपर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एडमिशन कॉल भी जो है वो उनकी डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो है अपनी अपनी है। तो बाकी सारे भी कुछ इसी तरह के हैं। अब चूँकि ये हम लोग एप्लीकेशन नहीं देख रहे कि भाई अप्लाई किस तरह से करना है, वो वाली वीडियो नहीं है ये, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिर्फ पादुआ का, क्योंकि पादुआ का मुझे पता है किस तरह से अप्लाई करना है। अभी हमने अप्लाई किया भी है, तो काफ़ी मतलब 1-2 लड़कों का जो है वो एडमिशन भी आ गया जिनका मैंने अप्लाई किया था। तो मैं आपको पादुआ का बता दूंगा। पादुआ से आपका बरगामो भी हो जाएगा और कफोस्कारी भी हो जाएगा, क्योंकि इनका फॉर्मेट एक ही है अप्लाई करने का। ठीक है, कफोस्कारी का, पादुआ का और बरगामो का, और भी इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ज़रिए जिनमें आप ड्रीम अप्लाई या ड्रीम आईडी के ज़रिए जो अप्लाई करते हो, तो इनका प्रोसेस काफ़ी इजी होता है।
बाकियों का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो भी आपको जो है वो यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। हम जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा का देखेंगे, सिर्फ एक जो है वो एप्लीकेशन का। आगे की वीडियोस के अंदर पहले हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मोटिवेशन लेटर और सीवी वगैरह किस तरह से बनानी है, अगली वीडियो के अंदर शायद हो सकता है कि हम उनके बारे में डिस्कस करें। देन उसके बाद जो है वो जब हम लोग उसको अप्लाई करना देखेंगे, भाई इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करते हैं, अकाउंट किस तरह से बनता है, एप्लीकेशन किस तरह से जो है वो सबमिट होती है, तो आपकी ये वाली भी कवर हो जाएगी यूनिवर्सिटी और ये वाली भी कवर हो जाएगी। और इनकी जो है वो डेडलाइन भी आप लोगों ने जो है जहन में रखनी है भाई, कि ये जो है वो इनकी डेडलाइंस काफ़ी नज़दीक है। बरगामो की जो डेडलाइन है वो 9 जनवरी की है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल की कफसकारी नहीं, बरगामो की जो है वो 15 जनवरी की, और कफसकारी की जो है वो 9 जनवरी की है। बाकी पादवा की जो 2 फरवरी तक का आपके पास टाइम है फर्स्ट कॉल के अंदर अप्लाई करने के लिए मास्टर्स में, ठीक है। तो अब आपको अगर ये लिंक्स जो हैं ये भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। आपने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको जो है वो पॉलीटेक्नो दी मिलानो का ये वाला पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर जो ये लोग मास्टर्स के अंदर प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं वो सारे ये रहे भाई, ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके अंदर से दूसरी इन्फो भी निकाल सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ पे है, क्या होता है इसके अंदर सारी चीज़ें। और ये इसके प्रोग्राम्स है भाई, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, ये है, ये सारी इसके अंदर जो है वो ये लोग मास्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स जो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अब आपने अगर देखना है कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी की इस वाली फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आप जब सिंपली इसको खोल दो, ये आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी पता लग जाएगी कि भाई बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मिनिमम। इसके ये सब्जेक्ट्स हैं सारे, ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो आपने अपनी फ़ील्ड वगैरह देखनी है। अब आपने यहाँ पे जैसे लिखा था कि भाई मुझे एरोस्पेस के अंदर जो इंटरेस्ट है, तो एरोनॉटिकल उससे रिलेटेड है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप इंजीनियरिंग सिर्फ सेलेक्ट करोगे तो इंजीनियरिंग के अंदर जितने प्रोग्राम्स हैं इनके सारे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सैपिएंजा है, तो इसकी भी लिंक जो है वो आप डायरेक्ट जब क्लिक करोगे तो आपके पास इसका पेज खुल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे इसकी जो है वो कॉल आप जैसे देख रहे हैं कि भाई कॉल खुली हुई है इसकी 2025 और 26 की। अब यहाँ पे इनके कौन कौन से जो है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या फिर इसकी किस किस फील्ड्स के अंदर जो है वो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं प्रोग्राम्स, तो ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, ये दोबारा से डाउनलोड हो गया। चलो इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो भाई ये यूनिवर्सिटी ऑफ सैपिएंजा है, और इसके अंदर ये इन्होंने भाई अपनी डेडलाइंस वगैरह का भी लिखा हुआ है कि भाई इतनी इतनी जो है वो डेट्स को हमारे जो डेडलाइंस है वो ख़त्म हो जाएंगी आप एप्लीकेशन की। हम अभी सिर्फ प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो भाई प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी आपने देखनी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो जो लैंग्वेज होती है कोर्स की वो इटालियन भी होती है और इंग्लिश भी होती है, और दोनों कंबाइन भी होती हैं। तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाले देखने हैं क्योंकि इटालियन तो आपको आएगी नहीं। तो ये भाई प्रोग्राम्स है कुछ जो इंग्लिश के अंदर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स है भाई, ये आपने यहाँ से जो है को देखने और अपने सेलेक्ट करने, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास जो बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा है, पादवा का जो है वो काफ़ी बेहतर इन्होंने जो है वो निज़ाम बनाया हुआ है, और आप जो है वो काफ़ी आसानी से इसको जो है वो स्क्रॉल और सर्च वगैरह कर सकते हो। ये आपकी जो है वो आप इसके ऊपर आए, यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड प्रोग्राम्स के अंदर गए जिनके अंदर ये जो है वो मास्टर्स ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ से आप बैचलर्स भी देख सकते हो, ठीक है, मास्टर्स भी देख सकते हो। तो यहाँ से आपने फ़िल्टर लगाना है भाई, मास्टर्स डिग्री मैंने जो है वो देखनी है, और लैंग्वेज जो है वो सिर्फ मुझे चाहिए इंग्लिश, ठीक है। और 2025-26 तो आप प्रोग्राम्स के ऊपर यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर सर्च करोगे तो ये आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जिनके अंदर ये मास्टर्स ऑफ़र कर रहे हैं और जो कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो इसकी डेडलाइन जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया कि 2 फरवरी जो है उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ये इसके अंदर जो है प्रोग्राम्स हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देखा जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, ये आपको मिल गया भाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आपने जो है वो पादवा के बारे में सर्च किया, पादवा जो है वो जो ऑफ़र कर रही है उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिटी में क्या सीन है, ये वो आपने इस यूनिवर्सिटी को जो है वो
सेग्रीगेट कर दिया, ये फिर सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये जो है वो मेरी रिक्वायर्ड फील्ड है, या फिर ये जो है ये मेरी इंटरेस्टेड फील्ड है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो आपको ऑफ़र कर रहा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आप मज़ीद अगर इसके बारे में जानना है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स भी इसके अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। कैंपस कहाँ पे है और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है, और ओवरव्यू क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये इसी तरह फिर आपके पास बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का भी यही सीन है। ठीक है, तो ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जो है वो वन बाय वन सबको जो है वो गो थ्रू करें, जो आपकी इंटरेस्टेड प्रोग्राम्स हैं उनको देखें, और अगर आपका माइंड बनता है तो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो आप सेलेक्ट करके सेग्रीगेट कर लें। ठीक है, जेनुआ में तो लाजमी अप्लाई करें, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। तो जिसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है उसमें तो आप जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि आपके पास जो है वो एक बैकअप हो कि भाई एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं ऑफ़र हुआ तो आपके पास इसके अंदर जो है वो आपके पास ऑप्शन हो कि भाई मुझे यहाँ से जो है वो ऑफ़र हो गया है, और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो कोई आपका इसके अंदर कोई लॉस भी नहीं है अगर एडमिशन ना भी मिलता है तो। ठीक है, बाकी 2-3 जो हैं वो आप कम से कम एटलीस्ट 2 जो है वो सिलेक्ट कर लें जिनके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस है। जैसे पादवा सेलेक्ट कर लें अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आ रहा है इसका, और इसी तरह बाकी और जितनी भी हैं सर्च करके जो है ना आप तकरीबन 2 जो है वो मिनिमम फील्ड्स या ये 2 यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर आपका प्रोग्राम है, आपका जो है वो जिसके अंदर आपने मास्टर्स करना चाह रहे हैं आप, वो है तो आप उन दोनों को जो है वो सेग्रीगेट करके अलग करके रख लें। फिर आगे अगले एपिसोड के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखना है। ठीक है, एसओपी भी बोलते हैं उसको और मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं, और जो वो सीबी होती है यूरोपास के ऊपर, उसको किस तरह से जो है वो हम लोग बनाएं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए, और हमें जो है वो उसके अंदर एडमिशन ऑफ़र हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।